जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के कहारा के रहने वाले अंजीत सिंह ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की है। अंजीत सिंह जो हैं वो पिछले 3 साल से लगातार इस इम्तिहान के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे और बिना किसी कोचिंग के जो है वो इन्होंने इस इम्तिहान में जो है वो कामयाबी हासिल की है। किसी भी कोचिंग इदारे से कोई भी कोचिंग नहीं लिए, बल्कि सिर्फ घर में बैठकर खुद ये मेहनत करते थे और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज ये इस कामयाबी पे पहुंच चुके हैं। आज ना कि सिर्फ इनके घर परिवार के लोग खुश हैं, बल्कि पूरा चिनाब वैली के अवाम जो है वो इनसे खुश है, क्योंकि एक नौजवान ऑफिसर उन्हें मिले हैं। अब अपनी कौम के और अपने नौजवानों की खिदमत करेंगे और आते वक्त में एक हॉनेस्ट ऑफिसर की हैसियत से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे। फ़िलहाल अंजीत सिंह हमारे साथ ख़ास गुफ्तगू के लिए मौजूद है। इनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है वो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ऐसे हालात के बीच में जहाँ एक तरफ कोविड की पैंडमिक सिचुएशन भी रही है, फिर उसके बाद जो है वो हालात भी थोड़े से कशीदा रहे हैं, उसके बाद भी जो है वो लगातार इस मेहनत ने इन्हें इस कामयाबी तक कैसे पहुँचाया है। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपने बहुत कम वक्त में जो है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। सवाल तो ये रहेगा कि स्ट्रेटजी स्टार्टिंग के दौर में किस तरीके की थी आपकी और क्या कुछ सोच विचारधारा थी आपकी जब आपने इस एग्ज़ाम के लिए सोचा था? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग और जो भी आपके चाहने वाले या जो भी आपकी सपोर्ट रहती है, उसका डेफिनेटली एक आपको रिवॉर्ड मिलता है। बात करें स्ट्रेटजी की, ऑब्वियसली एक बहुत ही हाई कट कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी नेशनल लेवल का कंपटीशन है। बट मैं मानता हूँ कि आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आप पे जो सभी का जो आशीर्वाद रहता है, इन सब चीज़ों के बाद अगर आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ करें और अगर आपका मान लो जैसे मेरा तीसरी अटैम्प्ट में इस बार ये एग्ज़ाम निकला है। 2019 में मैंने पहली बार यूपीएससी में एग्ज़ाम दिया था। तो कुछ थोड़ी बहुत स्लाइट एडजस्टमेंट्स जो आप ज़िंदगी में भी करते हैं और उसके साथ जैसे जैसे मैं सीखता गया, और इस साल मैं कहता हूँ कि मुझे एक ब्लेसिंग है कि मैं इस बार उस लाइन के उस पार हो पाया। पेशेंस का होना कितना ज़रूरी है किसी भी इम्तिहान में? जैसे आपने कहा 2019, फिर 20, फिर 21, और इस वक्त में पेशेंस, और इन पेशेंस के साथ साथ अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अपना काम काज भी देखना है और साथ साथ में अपने इम्तिहान के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। कितना डिफ़िकल्ट है? पेशेंस एज एन इंडिविजुअल तो हर इंसान के लिए एक बहुत ही बेटर, सबसे एक मैं कहता हूँ ये एक धन है कि आप जितना आपके पेशेंस हो उतना बेटर है। और इस बार मुझे लगता है कि पहले के जो मेरे अटैम्प्ट्स में और इस बार है, तो वो लार्जली वो जो एग्ज़ामिनेशन को आप अपने सिर में ले लेते हैं कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम तो है, लेकिन अगर आप उसका हैंगओवर में चले जाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो एग्ज़ाम को स्ट्रेटेजिक और वो पेशेंस से जब आप देखते हैं, और वो आपकी मैच्योरिटी की एक निशानी होती है कि आप एग्ज़ाम को बेहतर और बेटर जान पाते हैं। अगर जब आप पेशेंस रखते हैं तो और बेहतर जान पाते हैं और बेहतर कर पाते हैं। और मुझे लगता है उसी की वजह से मुझे इस बार काफ़ी हेल्प हुई है कि मैं लार्जली थोड़ा सा इस बार काफ़ी पेशेंट, और 3 साल या 4 साल की आपकी जो जर्नी जैसे मेरी रही इस यूपीएससी के सफ़र में, उस पर अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपको और कई सारी पर्सनल भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जी, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक गुरु का ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपके भी कोई एक ऐसे उस्ताद जिनकी वजह से आप ये कह पाएँ? पहले तो आपकी मेहनत है, फर्स्ट क्रेडिट तो आपकी मेहनत को जाता है, फिर उसके बाद एक उस्ताद जिसका एक पॉजिटिव रोल रहा हो आपकी ज़िंदगी में वालिदैन के साथ साथ। जी, गुरु की बात की तो मैं तो काफ़ी, मेरे फादर साहब, वालिद साहब वो ऑलरेडी अभी टीचर हैं, वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। मैं खुद अभी टीचिंग एज ए टीचर अभी वर्क कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली टीचर्स ही नेशन बिल्डर्स हैं, मैं मानता हूँ। और जो कुछ मैंने सीखा इस पूरे सफ़र में, उसमें डेफिनेटली टीचर्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। अभी पर्टिकुलरली तो सो मैनी टीचर्स, चाहे जेएनवी डोडा में हो या मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हो या मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में हो, तो उन सभी का एक कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा जो आपके मेंटोर्स रहते हैं, चाहे मेरे बड़े भाई रहे हों या मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं, तो डेफिनेटली सभी का एक इस रोल रहता है कि हम आप पर्दे के आगे हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं। जी, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि स्टडी यानी कि तालीम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इससे पहले कोचिंग इदारों की बात करते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इदारे ओपन हो चुके हैं, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो IAS, KS, JKSSB मुख्तलिफ़ इम्तिहानात के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं।
क्या आपने भी किसी एक कोचिंग इदारे का सहारा लिया इस पूरे वक्त के बीच में, इन 3 सालों में, या फिर ये सेल्फ स्टडी का नतीजा था? जी, मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी किया है जो भी मेरा अभी तक का है। मैं किसी फॉर्मल कोचिंग में तो नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे मुझे लगता है कि एक बेटर कैंडिडेट नहीं हूँ कि आप कौन सा बढ़िया है या बेहतर है। मैंने खुद से की, और अगर किसी की कोई करना चाहता है ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन कोई नहीं भी करना चाहता तो आप दिल अपना छोटा ना करें। मैं अगर ऐसे हो सकता हूँ तो आप भी ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी प्यारी चीज़ कही कि सेल्फ स्टडी। आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी जो हम अपने घर पे करते हैं, इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड हमारे पास होता है, एक कंटेंट हमारे पास तैयार होना चाहिए, और हम उसके ऊपर जो वर्क करते हैं, तो मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे सर कि ऐसे वक्त के बीच में सेल्फ स्टडी ने कितना आपके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है? मटेरियल कहाँ से कलेक्ट किया, सोशल मीडिया का कितना सहारा लिया? क्योंकि आपने खुद कहा कि आप किसी भी कोचिंग इदारे के साथ नहीं जुड़े हुए थे। जी, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एक अच्छा मटेरियल होना भी इस एग्ज़ाम का पार्ट एंड पार्सल है। मैं यहाँ जम्मू सिटी से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। मैं यहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था, तो जॉब के बाद कोई जो आपको समय मिलता है तो आप मार्केट से, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, और मैं इसका एक बहुत पॉजिटिव रोल है कि कोई भी बच्चा कहीं, चाहे जम्मू में है, डोडा में है, किश्तवाड़ में है, या किसी भी स्टेट के, किसी कश्मीर में किसी रीजन में है, या ऑल ओवर इंडिया, मटेरियल आपके पास अवेलेबल्स हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो फ्री में आपको बहुत क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड, आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया की बात रही तो ऑब्वियसली बहुत सारी खबरें जो आपके लोकल लेवल पे होती हैं, तो मैं मानता हूँ कि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आप जुड़े रहते हैं समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और देखो, सर्विस में आने का ये भी मतलब है कि आप कल जाके आप इन्हें उसी समाज में जाके सर्व करना है, तो वो आपकी अवेयरनेस होती है जो आपको लेटर पार्ट में आपको हेल्प करती है, और आप ज़रूर ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, मैं समझता हूँ। एक सोशल मीडिया की बात ये भी की जाती है कि सोशल मीडिया को अपने ना एग्ज़ाम के वक्त में, अपनी स्टडी के टाइम में बंद कर देना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कई सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। क्या आपने भी इन सब से अपना जो कनेक्शन है वो कुछ समय के लिए तोड़ दिया था, या फिर आप इस कांटेक्ट में थे, सब लोगों के कांटेक्ट में थे, सोशल मीडिया एज़ पर आपकी डेली जो लाइफ है उसमें नॉर्मल तरीके से चल रहा था, और एग्ज़ाम के लिए भी खुद को तैयार कर रहे थे? जी, ऐसा है। लेकिन मैं पर्सनली किसी भी प्लेटफॉर्म से दूर नहीं रहा। हाँ, लिमिट कंट्रोल वो आपके हाथ में है, आप कैसे यूज़ करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। मैंने ऐसे ऐप बेस्ड तो नहीं यूज़ करता था, लेकिन वेब बेस्ड यूज़ करता है, जिसमें आपको काफ़ी कम समय में आप जानकारी, जैसे एक बार आपने एक पेज ओपन कर लिया एंड देन आप एग्ज़िट कर लें। इंडिविजुअल का डिसीजन है। कोई अगर ऐसे भी ज़िंदगी में आप कोई भी काम लिमिटेड मैनर में करें तो वो बेहतर है। मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा कहूँगा कि दिन में 4-5 घंटे यूज़ किया, ऐसा भी नहीं था। आप अपने 10-15-20 मिनट दिन के, अगर अभी कभी खाना खा रहे हैं या शाम को आपने डिनर किया, उसके बाद देखते हैं कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो जस्ट उसके लिए कि आप जुड़े रहें, 5-10 मिनट कभी दिन में दे दिए, 10-15 मिनट दे दिए, या आप किसी दिन फ्री हैं, कहीं आप चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस समय में ज़रूर यूज़ करें। एक दिन में कितना टाइम आप पढ़ते थे? ये तो कभी इस तरह का नहीं है, लेकिन जो भी आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, चाहे आप वो कहें कि एक अच्छी नींद करें, 7 से 8 घंटे आप ज़रूर सोएं। उसके अलावा जो आप खाने में टाइम या कुछ अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद मैं मानता हूँ मैं 7 से 8 घंटे, या कभी-कभी एग्ज़ाम के दौरान थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन 7-8 घंटे ऑन डेली बेसिस मैं काम करता था। और कोई भी बच्चा इतना टाइम में आप 7 से 8 घंटे बहुत बड़ा वक्त होता है, इतना स्टैमिना? जी, आपको एक गो में नहीं करना है। मैं शिफ्ट्स में करता था, लाइक 2 एंड 2.5 आवर्स की एक शिफ्ट में आप, जैसे कि एक मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट टू लंच एंड डिनर, और डिनर के बाद, तो ये बहुत इजी हो जाता है। एक गो में आप 10 से जैसे आप कहेंगे कि 10 से लेकर 6 बजे तक बोलेंगे कि 8 आवर्स हो रहे हैं, ये तो नहीं होगा। उससे अच्छा आप मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, तो बहुत इजी होगा। उसके बाद आप अपना और भी कुछ ज़िंदगी में 24 घंटे में 8 घंटे, अगर आप इस हिसाब से देखें तो बहुत बहुत बेहतर है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो बच्चे इस वक्त अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, या जिन बच्चों ने ये अपने जहन में एक बना के रखा हुआ कि उनका यही ट्रैक है जिस पे उन्होंने आना है, ऐसे नौजवानों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप, और क्या उन्हें एज अ गाइड आप उन्हें क्या समझाने की कोशिश करेंगे?
मैं ऐसे जो भी हमारा यूथ है या जो भी चाहे इस सर्विस में आना चाहता है या ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं जो आप करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली अपनी मेहनत वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपकी पर्सनल ग्रोथ, चीज़ों को समझना, बेटर एनालाइज़ करना। जैसे मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँगा, तो अगर कोई बच्चा सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो आपको वो जो सिलेबस है, जो रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज की, आपको 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम करना है और इतने नेशनल लेवल पे compete करना है, तो डेफिनेटली आपको वो डिसिप्लिन, वो रिक्वायर्ड नॉलेज, वो सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूथ हमारा बहुत कुछ कर रहा है और मुझे पोटेंशियल अगर हमारे चिनाब वैली से लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखें तो बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छा स्ट्राइव कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है और भी कोशिश करेंगे और मैं और दुआ करूँगा कि सभी बच्चों को सक्सेस मिले इसमें। बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल हमारे साथ ज़िला डोडा के खारा के रहने वाले अंजीत सिंह जी हैं, जिनने अपने बेहतरीन अल्फाजों में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि इस इम्तिहान में किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, कितना वक्त देते थे। और इस इंटरव्यू से एक चीज़ बहुत प्यारी जो है वो निकल कर आई है और जो पूरे नौजवानों तक पहुंचेगी कि ये किसी भी कोचिंग इदारे के साथ नहीं जुड़े हुए थे, कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे थे, सेल्फ स्टडी यानी कि खुद बैठकर पढ़ रहे थे और खुद मेहनत कर रहे थे। और उस मेहनत का ये नतीजा है कि आज ये सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और अब आते वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बाकायदा एक अफसर की हैसियत से अपनी पूरी स्टेट को जो है ये सर्व करेंगे और यहाँ के मोहताज और ज़रूरतमंद लोगों की जो है वो बहैसियत एक ईमानदार ऑफिसर के काम करेंगे और लोगों के जो है वक्ती तौर मदद व इमदाद भी करेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।